नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। दूदू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत साकुन में विकास कार्यों और जन समस्याओं को पंचायत प्रशासक प्रेम देवी मालाकार से लेकर हमारी टीम ने खास मुलाकात कर पंचायत की मूलभूत सुविधाओं, चल रहे विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासक प्रतिनिधि राजकुमार मालाकार ने बताया कि ग्राम पंचायत साकुन में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट के समाधान के लिए संबंधित विभागों से लगातार संपर्क किया जा रहा है तथा वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में सड़क, स्वच्छता, बिजली और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं ग्राम पंचायत साकुन की प्रशासक प्रतिनिधि राजकुमार मालाकार से खास बातचीत, जिसमें उन्होंने गांव के विकास और पानी की समस्या को लेकर अपनी बात रखी। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत साकुन में। ग्राम पंचायत साकुन के श्रीमती प्रेम देवी मालाकार सरपंच भी वर्तमान पद पर हैं प्रशासक। उनके साथ ही मौजूद हैं श्री राजकुमार जी मालाकार जो प्रशासक प्रतिनिधि हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके 5 सालों में विकास कार्य क्या क्या हुए हैं। स्वागत है आपका। आपका नाम? राजकुमार मालाकार। सर, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में तो बिशनपुर पानी सप्लाई है। बिशनपुर पानी सप्लाई से उस वजह से जो पानी की गंदगी वो व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। टैंकर मोड़ के तालाब में पानी देते हैं, जिससे समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे कहते हैं सबसे बड़ी समस्या तो वर्तमान में पानी की तो बिशनपुर सप्लाई नहीं होने की वजह से होती है। जलाशय आवश्यकता अनुसार बने हुए एक जलाशय टंकी 2 टंकियाँ हैं, ये टंकी बहुत मांग कर रखी है हमने, उनकी वजह से वो समस्या से होने लगती है। ये सबसे बड़ी समस्या बिशनपुर सप्लाई, अगर बिशनपुर सप्लाई समय पर हो जाए तो सबको पानी मिल जाए। कभी कभार गांव में पानी टाइम पर नहीं पहुँचते, तो कारण क्या है? बिशनपुर सप्लाई में नहीं पूछने का कारण वही है कि बिशनपुर टंकियाँ 2 हैं। अब बिशनपुर पानी एक दिन छोड़ के आता है लेकिन बहुत कम आता है। उससे क्या होता है, एक हमारी टंकी 2 लाख की टंकी है, एक टंकी है 1.5 लाख की टंकी है। अब वो अगर 1.5 लाख की टंकी नहीं बनती है तो जब गए हमारे कर्मचारी सप्लाई करते हैं। हाँ, हम जानते हैं हमारे निजी स्टोर की है, लेकिन निजी स्रोतों में क्या है कि 1-2 स्रोत बंद है। बंद का कारण है जैसे निजी स्रोत है कलाई, नजदीकी कलाई है, तो उसमें कोवा जो है निजी स्रोत पानी नहीं हुआ है, बारिश अधिक होने की वजह से तो डूब गया, तो वहाँ पे वो सप्लाई मतलब टंकी तो नहीं होती। दूसरी, आज से 2-3 महीने पहले एक तालाब का एक कुआ था, तालाब में भी भर गया था, तो सुनाल के नाम से बोलते, तो उसमें फिर टंकी में सप्लाई नहीं होती। तो वर्तमान में 3 है, वो उससे सप्लाई टंकियाँ बढ़ती है, लेकिन उसमें ये समस्या जाती है किसान में लाइट की। कभी कभी लाइट बढ़ते हैं, 2 घंटे 3 घंटे कट जाती है, तो उसमें तो टंकियाँ बढ़ती हैं। सबसे वर्तमान में यही समस्या है। इसका तो यही समाधान है कि बिशनपुर अगर सप्लाई से मिल जाए तो ये समस्या सॉल्व। गांव की सड़कों की स्थिति खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं, इनके सुधार के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, गाँव की जो मुख्य सड़कें हैं के अंदर में आती है, जैसे नहीं है कि हमारे साथ में बड़ा शोर से 32 अब गर्मियों की जो है गर्मियों में है, तो हमारी जो आवश्यकता अनुसार वो उसके अनुसार हम गर्मी में जहाँ जगह गए समस्या तो वैरायटी में देखते बना रहे हैं। बाकी भी अब जैसे आगे देख रहे हैं, एक दो गलियाँ को बची या फिर पुरानी रोड सड़कें जो बनी हुई या जिसको गली है जो नया नहीं कानून 10 लोग वहाँ पे नए मकान बन गए, वहाँ पर कभी भी गली नहीं बनी तो पंचायत राज को बनाने कुछ नहीं, इतनी बड़ा ज़्यादा समस्या नहीं आ रही, लेकिन आ रही है, कोशिश कर रही है। आपके ही क्षेत्र में ये जो एक तो सीपरा गांव है, एक कचौलिया की ढाणी है, एक जागरो की ढाणी है, इनमें सड़कें नहीं है, तो आपका क्या कहना है?
देखिए, सीपुरा में भी सड़क है जहाँ आबादी बस्ती बसी हुई है, वहाँ तो सड़क है, लेकिन जो MDR रोड से सीपुरा कॉलोनी को कनेक्ट करने वाली एक रोड तो बनी हुई है जो काजियों के घर से सीपुरा को कनेक्ट करती है। दूसरी एक सड़क है जो पुलिस चौकी से पास से निकलती है, लेकिन वो चारागाह में है, तो वो और उसको सड़क बाकी है। बाकी अभी हमने वर्तमान में हमने वहाँ उस सीपुरा गाँव में 20 लाख की लागत से ब्लॉक रोड बनवाई है, जो राजपूतों का वो बोलते हैं उसको क्या नाम रावड़ा, उसमें लगाई है, द्रोगी गली में लगाई है। जैसे हमारे बजट आए तो वार्ड के अनुसार हमने वहाँ बनाई है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो हम उसको कोशिश ये रहेगी कि जो पुलिस चौकी से लेकर गांव में जो रोड का संपर्क है उसको पंचायत राज से बनाने की कोशिश करें। कचौलिया की जो बात बता रहे हैं, कचौलिया के अंदर आपको बता दूं कि अम्बेडकर सर्किल से लेकर शिवपुरा रोड तक डाउन रोड बनी हुई है। पिछली जो सरकार थी उसने अम्बेडकर सर्किल यानी अपने दलाई से लेके और शमशान भूमि कब्रिस्तान भूमि है वहाँ तक डामर रोड और सीसी रोड बना दी। रही बात कचौड़े में जो बाड़ों की एक जाकरों की गली रोड सड़क जाती है, वहाँ पे हमने पंचायत राज से करीबन 20 लाख रुपये की लागत से हमने ब्लॉक लगवा दिए। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कचौड़े की जाने में वर्तमान में कोई समस्या नहीं। फिर भी अगर कुछ मोहल्ले जो हैं, मुझे पता है कुछ मकान है टाकों से जो मुसलमानों को मकान है वहाँ पे गली में रही हुई है, बाकी तो जैसे बजट आएगा तो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आपके गांव में साफ सफाई की बात करें तो गांव में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन क्या व्यवस्था है? देखिए, पिछली आज से 2-3 साल हो गए हमने कचरा प्रबंधन को लेकर काफ़ी हमने प्रयास किया। आज से 2 साल पहले किसी ग्राम पंचायत में कचरा वहाँ नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने कचरा वहाँ लगाया था, जो अभी वर्तमान में भी लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई तो पहले हम कचरा का जो संग्रहण करके कचरा साफ सफाई का कार्यक्रम करते थे वो हम पंचायत के अंडर से करते थे। लेकिन जैसे इस गवर्नमेंट चेंज हुई उन्होंने इस कार्यक्रम को ठेका पर्दा में दे दिया, मतलब ठेका होने लगे। हमें ठेकेदार ने ठेका भी लिया था उसमें, लेकिन वो उसकी व्यवस्था में पसंद नहीं है, गाँव वालों को भी नहीं है, तो हमने उसका टेंडर को बीच में ही निरस्त करवा के हम अपने स्तर पर ले गए। फिर हमने एक वाहन लगा रखा है। वाहन लगाने के अलावा हम एक कर्मचारी भी है हमें, जो उसको महीने के 300 रुपये महीने के 3000 रुपये देते हैं, जो सुबह जो गाँव का मुख्य चौक उसमें वो जड़ बॉल निकालता है। उसके अलावा हम 4-5 दिन होते हैं महीने में 4 बार या 3 बार 4 बार हम आदमी लगा के सफाई कर्मचारी लगा कर पूरे मोहल्ले पूरे मार्केट में सफाई कराते हैं। ट्रैक्टर से उसका बाहर लगवाते हैं। हम कचरा डालने के लिए हमें कचरा संकलन तो यपिंग क्या बोलते हैं उसको, डंपिंग यार्ड एक कच्चा अस्थायी रूप से बना रखा है, जो कच्चा वहाँ ले जाके कचरा जो गीला सूखा जो है उसको वहाँ ले जाके डाल देते हैं। आपके डंपिंग यार्ड कहाँ बना हुआ है? शिवपुरा रोड पे है, जो कब्रिस्तान भूमि उससे दक्षिण दिशा में थोड़ा चारागाह भूमि में बना हुआ है। साफ सफाई में एक तो जो आपके जो ये मुनकटिया बालाजी मंदिर है, इसमें हमेशा गंदगी रहती है, तो इसका क्या कहना है आपका? इसका आपने बढ़िया बात पूछी है। इसको लेकर हम भी काफ़ी वो थे, लेकिन अब ये समस्या समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमने भी नाली बना के भी देख ली, कट्टा लगा के बना के देख लिया। क्योंकि वो क्या है कि गांव का पूरा जो पानी होता है, चाहे बारिश का हो चाहे गंदा पानी हो, उसी मार्ग से जाके एक आदमी तलाई उसमें जाता है। तो कभी कभी हमारी व्यवस्था पंचायत राज की उससे डगमगा जाती है। लेकिन अभी हमें अपने राज्य सरकार से जानकारी मिली है और मौखी को लिखी दोनों मिली है। तो उस अम्बेडकर सर्किल से लेके मुनकटिया बालाजी और गांधी चौक से लेके मुनकटिया बालाजी वाया छत्रेवाड़ी तलाई तक अटल पद नाम से रोड सेक्शन हुई है। तो अगर वो रोड बन जाएगी, PWD डिपार्टमेंट उसको बनाएगा, तो ये समस्या भी समाधान हो जाएगा। क्या ये आपके कार्यकाल में हो जाएगा? अब कार्यकाल तो ऐसा है कि हम प्रशासक है, गवर्नमेंट कभी भी चुनाव करा सकती है, इसका कोई कह नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कार्य जल्दी से। मनरेगा कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत क्या कर रही है? मनरेगा सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि पिछले 102 साल में मनरेगा करीबन नगण्य है, चल नहीं रही है। कारण कि एक तो नए काम सेक्शन नहीं हो रहे,
और बजट नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि नरेगा का नाम भी अब गवर्नमेंट ने इसका दूसरा एक बार दे दिया, वो नए तरीके से शुरुआत करेगी। तो किस तरीके से करेगी वो सरकार की योजना है। अब इसका पारदर्शिता के लिए पूछ रहे हो तो आजकल इसमें सब जो भी है जी, इसमें उपस्थिति दर्ज होती है वो भी ऑनलाइन होती है और सारा काम ऑनलाइन होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में चल कम रही। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक करीबन 5 साल में 25 परिवारों को लाभ मिला है। एक तो पीएम हाउस में शाहपुर में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि पीएम हाउस में प्रथम प्राथमिकता होती है कच्चा मकान। अगर कच्चा मकान होगा तो वो जल्दी सेक्शन होगा। शाहपुर में ये समस्या है कि कच्चे मकान नहीं है, तो इस वजह से आगे जो आवेदन करते हैं, हम प्रयास भी करते हैं उन आवेदनों को मतलब पास करवाने के, लेकिन उसमें समझ आ जाती है पक्के मकान की, क्योंकि पक्का मकान शाहपुर में 99% पक्के मकान है। फिर भी हमने 25 मकान बिल्कुल बना दिए। इसमें एक योजना है गवर्नमेंट की, तो वो हर साल 10-15 मकान सेक्शन करती है, जिसमें SC/ST का भी लेती है, वो माइनॉरिटी को भी लेती है, वो जनरल OBC की भी लेती है। तो वर्तमान में अभी 15 मकान चल रहे हैं, उससे पहले 10-12 मकान हमने बनाए। पंचायत के विकास कार्य के लिए प्राप्त बजट का कितना उपयोग हुआ है? 100% हुआ है, क्योंकि पंचायत राज से जो भी बजट हमारे वार्षिक किस्त वगैरह जो आती है उसमें हम सारे कार्य करते हैं। गाँव में सड़कें भी बनाते हैं, और भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें भी खर्च करते हैं, साफ सफाई में भी खर्च करते हैं। लेकिन साफ सफाई में खर्च हम उसी में से करते हैं, इसके लिए हमें अलग से कोई बजट नहीं आता है। कई बार ये आती है समस्या हमारे पास में, आपके पास साफ सफाई को लेकर सालाना लाख रुपये आते हैं, वो नहीं आते। वो हमें उसी बजट में से जो हमारी सालाना किस्त है पंचायत की जो जितनी भी है, उसमें से ही हमें 40% 50% खर्च करना पड़ता है, उसी में से। तो उसमें अगर हम ज़्यादा कर देते तो दूसरे कार्य रुक जाते हैं। तो जो भी आता है हम हर वार्ड के अनुसार, वार्ड पंच के मांग के अनुसार, गाँव की मांग के अनुसार उसमें खर्च करते हैं। अच्छा। ग्रामीणों का आरोप है कुछ विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे जो कार्य चालू किया था वो अधूरा नहीं हो, लेकिन फिर भी 2 कार्य ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। पहली बात तो कि हमने एक मॉडल तालाब सेक्शन करवाया था, जो नरेगा से सेक्शन हुआ था, 49 लाख रुपये कुछ कार्य शुरू भी हो गया था, लेकिन उसमें पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। वो करीबन उसमें लेबर नरेगा से जो मजदूर थे उसका वो पक्के कार्य कम से कम 16 लाख रुपये खर्च हुए। उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई, तो कार्य वहाँ में रुक गया। इसके अलावा एक खेल मैदान हुआ था, खेल मैदान जिसमें करीबन 50 लाख का भी हुआ था, लेकिन उसमें 5-6 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हुए, वो कार्य भी बंद हो गया। इसके अलावा पिछले वो थे विधायक, उन्होंने 2 अध्याय भी सेक्शन की थी, लेकिन वो शुरू नहीं हो सकी क्योंकि वो सरकार से इस वजह से। गांव में अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, गांव में अतिक्रमण की प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया। मुद्दा तो नहीं, गांव का मुद्दा था। हमने सबसे पहले चारागाह भूमि को लिया। चारागाह भूमि जो गांव की बाहरी सीमा जो है, जो दूसरे गांव से टच करती है, उस चारागाह भूमि का हमने सीमा ज्ञान करवाया। सीमा ज्ञान करवाने के बाद हमने उसको चारों तरफ मेड़बंदी करवाई। करीबन हमने 13 किलोमीटर की मेड़बंदी कराई। इस कार्य में जो खर्च हुआ वो भी हमने सभी वार्ड पंचों ने, सरपंच महोदय ने, हमने मिलकर हमने अपना निजी, चाहे वो हमारी सैलरी हो, चाहे वार्ड पंचों की सैलरी हो, वो खर्च की। इसके अलावा हमने जो वहाँ कुछ आय हुई निजी आय, उसमें से लेकर हमने उनको खर्च करके चारागाह भूमि को करीब बाहर की सीमा जो है उनको हमने सीमा ज्ञान करवा के उनको दूर करवाया। समय समय पर जैसे कोई रास्ते हैं, कोई गाँव की समस्या आती है, तो उसको भी लेकर हम जाते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। आपके गांव में अतिक्रमण पूरा हो चुके हैं, हट गए क्या? नहीं, जो बाहर की जो सीमा थी, जो चारागाह भूमि दूसरी पंचायत से हो रही थी, वो हमने अब करवाई। अगर गाँव वालों का सहयोग रहता तो अंदर भी करवाते, लेकिन हमने इसमें कोई सरकार से अलग कोई बजट मिलता नहीं।
अगर गाँव वाला सब सहयोग करे तो अभी भी हम तैयार हैं अंदर की हो सकता है, इस कोई बात नहीं। पंचायत क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या पहल की गई है? देखिए, सबसे पहल स्वास्थ्य को लेकर हमने इस बात को ज़्यादा गौर से किया। पहले हमारे सागपुर में PSC हॉस्पिटल था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसमें एक डॉक्टर थे। तो हमने उस समय सरकार थी तो बजट में हमने सागपुर को CSC करवाया, PSC से CSC कन्वर्ट करवा दिया। आज हमारे सागपुर में स्वास्थ्य को लेकर CSC में 6 डॉक्टर और भर्ती नर्सिंग कर्मी भी है। फिर हमारे सामने समस्या आई कि नई बिल्डिंग के लिए, तो हमारे पिताजी के द्वारा वो एक भूमि गाँव वालों के सामने कमेंट किया था, भूमि दी बोली थी भाई हम यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाने की भूमि थी। तो अब हम गाँव को अपनी वो भूमि थी, इसके अलावा कोई पास में जैन साहब थे उनसे भी उन्हें भूमि थी, कुछ भूमि सरकारी थी। ऐसे करके उस जगह गाँव के नज़दीक, गाँव के बीच में हमने करीबन 5 करोड़ 36 लाख रुपये हॉस्पिटल बनवाया, जो आज बन के भी वो कम्प्लीट है, वो चल रहा है। दूसरी बात, इस स्वास्थ्य को लेकर हम हमारे पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था जो बिल्कुल जर्जर था, तो गाँव वालों की मांग के अनुसार लेकर हमने उस हॉस्पिटल को भी जर्जर हॉस्पिटल को तुड़वा के नया हॉस्पिटल बनवाया। तो अभी बार बार हम इस चीज़ को लेकर मॉनिटरी भी करते हैं, लेकिन हमारे कई पोस्टें डॉक्टरों की भी खाली है, कंपाउंडर की है। हम बार समय समय पर इसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं, वर्तमान विधायक महोदय को अवगत कराते हैं और कोशिश है कि जल्दी भी ये कार्य। अभी जो हॉस्पिटल में हैं कई डॉक्टर के रिक्त पड़े हैं, पद खाली पड़े हैं, तो आपका उसमें क्या है? देखिए, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको कि डॉक्टर 6 पोस्ट है, लेकिन वर्तमान में 3 ही है। तो हम इन पोस्टों को भरवाने के लिए बार बार उच्च अधिकारियों को लिखित में ग्राम पंचायत के द्वारा भी देते हैं, गाँववासी भी देते हैं, हम भी देते हैं, और जो वर्तमान विधायक है उनको भी हम इस बारे में अवगत कराते हैं, लिखित में भी कराते हैं, मौखिक में भी कराते हैं कि इन पोस्टों को भरें ताकि स्वास्थ्य लाभ सब लोगों को मिल सके। और शिक्षा से संबंधित ये है कि पहले हमारे यहाँ पे सागपुर में जो बालिका स्कूल थी वो 10th यानी सेकेंडरी स्कूल थी। हमने उसको गाँव वाले भी चाहते थे तो हमने उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवा दिया और हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवा दिया। वर्तमान सरकार ने अभी हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बच्चों लड़कों की है उसमें साइंस फैकल्टी भी आ गई। अब इसमें थोड़ी सी एक समस्या आ रही है कि आजकल क्या है, गाँव वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। मैं उनसे तो निर्भर करता हूँ कि आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डालिए, स्कूल शिक्षा विभाग से उनका रिजल्ट भी अच्छा रहता है, तो शिक्षा को लेकर अच्छा है, वैसे कोई ऐसी समस्या नहीं आती। ग्राम पंचायत को शिकायत नहीं मिलती इसको। स्कूलों में स्टाफ की तो कमी नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन फिर भी नामांकन धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, उसमें क्या कहना है आपको? हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आजकल लोगों की ये हो गई कि वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को सरकारी स्कूलों में कम दे रहे हैं। तो अगर वो सरकारी स्कूलों में ध्यान दें, स्टाफ पूरे हैं, हर तरह के ट्रेन टीचर हैं, तो वही जो शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मिलती है वो सरकारी में मिल सकती है। तो इसके लिए मैं ये तो आपसे बता रहा हूँ कि मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों गाँवों से, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। आपके ग्राम सागपुर के अंदर एक उगते सिद्ध है, उसमें भी ग्रामीणों को आरोप है कि यहाँ स्टाफ की कमी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि जब हमारे सागपुर में हम जब सरपंच बने थे मम्मी तो माता जी हमारी, तो सागपुर में हमने 3-4 काम मोटे बड़े काम थे, जो हमने ये सोचा था कि अगर सागपुर में बड़े डिपार्टमेंट कार्यालय आ जाएंगे तो हमारे गाँव का स्वतः विकास होगा। क्योंकि अगर सागपुर में तहसील होगी, सागपुर में CSC हॉस्पिटल होगा, सागपुर में और एक डिपार्टमेंट होंगे, तो आसपास की जो पंचायत है वो सागपुर से जुड़ेगी, तो वो सड़कों की मांग जो आज हम कर रहे हैं किसी पंचायत से दूसरी पंचायत में, वो पंचायत हमें सागपुर से जुड़ने की मांग करेगी, और इससे यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को, दुकानदारों को निजी आय भी होगी। अगर वहाँ तहसील में आते हैं तो उनको आय भी मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं तो मिलेगी। अब रही बात, आपने प्रश्न पूछा है कि स्टाफ की कमी, बिल्कुल जब तहसील कार्यालय शुरू हुआ था तो हमारे यहाँ पे नायब तहसीलदार अलग था, बाबू अलग था, गिरगांव अलग था, पटवारी अलग था, करीबन पूरे स्टाफ था। लेकिन वर्तमान में केवल नायब तहसीलदार और एक पटवारी जी, उनके अलावा वो बाबू जो काम करते हैं रस्ते वगैरह वही करते हैं।
तो इसको लेकर भी एक बार गवर्नमेंट ने ऐसा भी कहा था कि जो भी पिछले नहीं बनी उनको खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन ये बात लेकर हम गाँव को अवगत कराया। हम आंदोलन के लिए तैयार हो गए थे, गाँव वाले भी हो गए थे, लेकिन फिर कार्यकर्ताओं ने मिलकर वर्तमान विधायक से मिलकर इस बात को अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो अब वर्तमान में ये स्थिति हो रही है, स्टाफ कम हो रहा है। इस बात को लेकर स्टाफ कम होने का कारण क्या है? क्या धीरे से हटा दी जाए? अब देखो, ये तो सरकार की योजना है, सरकार का है, ये ग्राम पंचायत का तो है, संस्था सरकार की है, इसका पूरा जो हाथ में है वो वर्तमान विधायक के हाथ में है, वर्तमान सरकार के हाथ में है। तो हटाएगी नहीं हटाएगी वो उनके हाथ में। अगर हटाएगी तो इससे काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान है। साकुन जो एक आगे बढ़ने की कगार पर तो पीछे वापस हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो एक बार जो व्यवस्था अगर हट जाती है तो वापस बनने में मैं समझता हूँ मुश्किल है। तो मैं तो ये कर रहा हूँ, इस बात को लेकर हम भी विधायक महोदय को अवगत कराते हैं और अपने जो ब्लॉक अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराते हैं। ये है कि स्टाफ बढ़ जाए, अगर ऐसी रहेगी तो हो सकता है कि पैसे में खतरा भी हो सकता है। अच्छा, तो दूसरा सवाल है आपसे एक और कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, उपदेश में स्टाफ की कमी है, विद्यालय में नामांकन बेटर है, तो आप समय समय पे मॉनिटरिंग करते हो या नहीं करते? बिल्कुल इस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, विद्यालय से जानकारी लेते हैं, स्टूडेंट से भी जानकारी लेते हैं। तो इसको लेकर उच्च अधिकारी को अवगत कराते हैं, ग्रामीणों को भी अवगत कराते हैं, इसी बात की मॉनिटरिंग लेते हैं और जो हमारे पावर अधिकार क्षेत्र में वो हम करें। युवाओं और महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? देखिए, युवाओं को लेकर वर्तमान में हम एक तो अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी शिक्षण करवाती है, जो जल्दी से शुरू हो जाएगी, जिसमें जो लाइब्रेरी बच्चे प्राइवेट या निजी लाइब्रेरी में जाते हैं वो लाभ सरकार द्वारा निःशुल्क मिलेगा। तो वो जल्दी ही स्वीकृत हो जाएगा, जल्दी ही वो कार्य जैसे हमारे पास में पंचायत समिति से निर्देश है, वो अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी। दूसरा कि अपने ओपन जिम का भी हम प्रस्ताव दे रखे हैं, तो वो भी अगर सरकार राज्य सरकार चाहेगी तो जल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है फॉरेस्ट विभाग से कि सापुर में करीबन 1-2 करोड़ का एक सार्वजनिक पार्क बनेगा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको बनाएगा और वो फॉरेस्ट की जमीन में बनेगा, जो सारी रोड पे है पहाड़ी के नीचे वापस बनेगा। अगर वो बन जाएगा तो इससे युवाओं को अपनी रनिंग के लिए जो भी तैयारी है वो करने का फायदा मिलेगा, बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ का फायदा मिलेगा। उनको लेकर ये है। महिलाओं को लेकर कोई NGO होता है, हम वो उनसे भी संपर्क करते हैं, उनसे बोलते हैं अपने स्तर पर, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना के बारे में NGO के द्वारा उनके साथ में महिलाओं से मिलते हैं, यही काम कार्य करने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आदान पत्रिका टीवी।